पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीतिक तस्वीर और जटिल हो गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। ओवैसी के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। इस दौरान ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। ओवैसी के ऐलान के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि इस तरह के गठबंधन से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, जिससे पारंपरिक विपक्षी दलों को नुकसान पहुंच सकता है और बीजेपी हर चुनाव में यही करती है। मुझे बिल्कुल भी इसमें आश्चर्य नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संकट में पाती है वो ओवैसी जी की पार्टी को स्पीड डायल कर कर उनसे कहती है कि चुनावी मैदान में लड़ लें, और वो लड़ने को तैयार रहते हैं। तो उसी के चलते पहले हुमायूं कबीर का भी जो पार्टी से इस्तीफा हुआ, अगली अलग पार्टी बनाई, उसमें भी सबको पता था कि किस तरीके से बीजेपी का उसमें हाथ है, वो ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। अब उसमें ओवैसी जी भी आ गए हैं, तो टीम, जूनियर टीम, सीनियर टीम लड़ेंगे, फिर भी ममता बनर्जी विजयी होंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस गठबंधन का असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां वोटों का अंतर कम होता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में यह रणनीति किस पार्टी के पक्ष में जाती है और बंगाल की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि सभी विपक्षी दलों ने सीएम ममता बनर्जी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा किया है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने 4 मई टीएमसी गई का नारा दिया है।